भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। चंपारण में। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत चंपारण से 1917 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चोरी चोरा। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। चोरी चोरा कांड की शुरुआत चोरी चोरा कांड की घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। राष्ट्रपति देशों में आपात की स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा संघीय मंत्रिमंडल की परामर्श के बाद कर सकता है। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के समक्ष प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। मौलिक अधिकार पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? अमेरिकी संविधान। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। पुदुचेरी को भारतीय संघ में 1956 में मिलाया गया था। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियत समिति का। नियत समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं।
केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 352 से 356 तक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को रखा गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उतने ही सदस्य दोबारा चुने जाते हैं। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में। गोवा को भारतीयों ने पुर्तगालियों से मुक्त 1961 में किया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया था। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुनंदा भंडारे थी, जबकि फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। पंद्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थी। मीरा कुमार यह भारत की प्रथम महिला थी जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था।
मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र 1939 में दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय नागपुर में है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो और राज करो की नीति को लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। विधानसभा स्थगित करने की शक्ति उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? नियम धारण पर। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? टी.एच. ग्रीन ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन टी.एच. ग्रीन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1885 में मुंबई में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता। सत्ता राज्य का घटक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। स्थानीय एमपी तथा एमएलए पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान यह प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था।
गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में कोलकाता में किया था। जबकि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एससी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र शासन आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन शासन है। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव ना हो। सामाजिक समता से अभिप्राय समाज में कोई भेदभाव ना हो। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? नैसर्गिक एवं अंगीकृत से। नैसर्गिक एवं अंगीकृत से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता से। 1935 भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? कुपलैंड ने। कुपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें हैं। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? 1933 में। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में किया था। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। संसद में अनुच्छेद 330 तथा विधानमंडलों में अनुच्छेद 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एम.एन. राय थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1920 में किया था मुंबई में। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनः जागरण की घटना से माना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल है। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 1999 में। निर्मल भारत अभियान 1999 में बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज 1942 में गठित हुआ था। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? सरोजिनी नायडू। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से सरोजिनी नायडू जुड़ी थी। भारत में नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था साबरमती से।
तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। भारत के पहला विधि और न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत आयु होनी चाहिए। 25। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया? दादा भाई नौरोजी ने। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन ने प्रस्तावित किया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दिया था? मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दिया था। महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में बिहार से किया था। किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.यू. होम। कांग्रेस के संस्थापक ए.यू. होम थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं सम्मिलित की गई है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ के नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 26 नवंबर 1912 को। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 1912 को हुआ था। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था? योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? नीति आयोग से। योजना आयोग का प्रतिस्थापना नीति आयोग से हुआ। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के नाम पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? लेबर पार्टी का। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से शुरू किया था। पंद्रहवीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है।